हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीके लर्निंग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। चलिए आज हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की। देखो आप लोग, स्टैंडर्ड जिसको हिंदी में मानक कहते हैं, इसका आप एक सिंपल सा मीनिंग समझ लो। स्टैंडर्ड जो होता है वो आपको अथॉरिटी देता है या श्योरिटी देता है कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो उसकी रिलायबिलिटी है और या फिर जो भी उसकी प्रोडक्टिबिलिटी है या फिर उसकी मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है या मार्केट में लेकर के आ रही है तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ में कंपेयर करके कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया जाता है। आपके डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग क्वालिटी कंसिस्टेंसी एंड इंटर ऑपरेटिबिलिटी अक्रॉस वेरियस प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेसेस। इसको मैंने हिंदी में भी आपके सामने मेंशन किया हुआ। कहने का मतलब गुणवत्ता हो गया, आकार हो गया, प्रकार हो गया, या मतलब इन सब चीज़ों को मतलब परिभाषित करने के लिए उनको डिफाइन करने के लिए हम स्टैंडर्ड के साथ में पर्टिकुलर चीज़ को कंपेयर करते हैं, है ना। इसका मेन जो आप कह सकते हैं, आप उद्देश्य जिसको आप बोल सकते हो कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, किसी भी चीज़ में जो हो उसको रेगुलरिटी बनाए रखना, स्थिरता बना के रखना, है ना। स्टैंडर्ड की हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट में जो उसकी उत्पादन क्षमता है या फिर उसकी गुणवत्ता के बारे में हम जान पाते हैं। आप वीडियो को रोक करके आप जो डिस्प्ले पे आपके डिफिनेशंस मेंशन किया हुआ है मैंने, उनको आप देख सकते हो। मैं आपको केवल और केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड होते कैसे हैं। बाई फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कैन स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशंस, रिड्यूस एरर एंड इंक्रीज प्रोडक्टिबिलिटी। कहने मतलब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करती हैं और जो उनकी गलतियां होती हैं, एरर्स होती हैं, उनको रिड्यूस करती हैं और प्रोडक्टिबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। कंज्यूमर्स आल्सो बेनिफिट फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो भी जब पर्टिकुलर चीज़ को उसी स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करके देखते हैं। आप ऐसे एग्जांपल लीजिए, जैसे सपोज़ करिए आपने मार्केट से एक मान लीजिए मेथनॉल लिया या फिर आपने कोई लिक्विड लिया ड्रिंकिंग के लिए, तो उसकी प्यूरिटी आप कंपेयर करते हो। प्यूरिटी मीन जैसे 99.9% उसकी प्यूरिटी उसके स्टैंडर्ड की है, तो आप देखते हो कि प्रोडक्ट की प्यूरिटी उतनी है या नहीं है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबोरेटरी एंड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस लेबोरेटरी के मामले में अगर आप इनसे कंपेयर करते हो तो ये क्या करते हैं बेटा, ये प्रोटोकॉल जो है आपके टेस्टिंग्स की, सेफ्टी मेजर्स, इक्विपमेंट कैलिब्रेशंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के जो अलग प्रोसेसेस होते हैं उसमें स्टैंडर्ड आपको हेल्प करता है। जैसे आपके सामने मैंने देखो आपके डिस्प्ले पे मैंने दिखाया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन लेबोरेटरी। तो जैसे क्वालिटी कंट्रोल में जो होता है स्टैंडर्ड के साथ में वेरिफिकेशन होता है और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्रीज़ में। और वो क्या करता है कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है स्टैंडर्ड के साथ में वेरिफिकेशन करता है। कहने वाले टेस्ट आप जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग्स हो रही होती हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल एक दूसरे के साथ सिमल्टेनियसली वर्क करते हैं और उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो है उसके साथ में कंपैरिजन करके प्रोडक्ट को की प्रोडक्टिबिलिटी और जो है रिलायबिलिटी या फिर कह सकते हैं आप प्योरिटी को इंश्योर करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको डिफिनेशंस को रीड करना है या फिर ज़्यादा ब्रीफली इन चीज़ों को आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने मेंशन किया हुआ है। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो हिंदी माध्यम से समझ सकते हैं, जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो डिफिनेशंस मैंने मेंशन किया हुआ है स्टैंडर्ड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपको हेल्प करेंगी। जो है अगर आप कभी मतलब लेबोरेटरी में जाते हो या फिर आप कभी कहीं जॉब कर रहे होते हो तो आपको इससे आइडिया मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स में या फिर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, या फिर आप पर्टिकुलर किसी आप जैसे आपने कोई मतलब कोई प्रोडक्ट लिया या फिर आप मान लीजिए आप मेडिकल स्टोर वगैरह पे वर्क कर रहे हो या फिर कहीं भी, ओवरऑल स्टैंडर्ड्स की वैल्यू होती है। आपको स्टैंडर्ड का मतलब तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। इजी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, उस इजी एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। जैसे सपोज़ करिए जो तराजू होता है या फिर जिसको आप तुला कहते हो, उससे आपने
1 किलोग्राम अगर आप किसी चीज़ का वेट लेना है तो आप 1 किलोग्राम का जो बाट होता है उसको हम स्टैंडर्ड समझते हैं, और उसी स्टैंडर्ड से हम क्या होता है पर्टिकुलर कोई मटेरियल जिसका वेट ले रहे होते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं। सेम एज आपका आपके जो है इंडस्ट्रियल लाइन में या फिर आपके डेली यूजेज में जो स्टैंडर्ड होते हैं, सेम एज इसी प्रोसेस के हिसाब से वर्क करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट्स करिएगा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम आपको देंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।